वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। ये सिर्फ रेलवे का हाल नहीं है, पाकिस्तान के हर अदारे का इमरान माफिया और उसके साथ जो सियासी मस्खरे थे और सियासी यतीम थे उन्होंने उनका कबाड़ा कर दिया। और अब ये शख्स जो है ये दो चार बातें तवातर से कर रहा है, इसलिए जरूरी हो गया कि इसका साथ साथ जवाब दिया जाए। एक तो ये कि जो आदमी दूसरों को चोर कहता है वो खुद क्या है, खुद ये आदि चोर है। आदि चोर से मुराद ये है और आदि मुफ्त खो रहा है। सारी जिंदगी ये आदमी लोगों के माल पे पला है, क्रिकेट के दौर से लेके आज तक इसका यही वतीरा है। इसे कोई पूछे कि तुम 300 कनाल के घर में रहते हो, थोड़ा सा इनकम टैक्स देते हो, ये बिजली का 1 महीने का बिल इतना नहीं आता जितना तुम इनकम टैक्स देते हो, तो तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम जो लोगों पर उंगलियां उठाते हो, कभी तुमने बताया तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम रोटी किस तरह कमाते हो? मगर इस सवाल का कभी जवाब नहीं देंगे। लोगों पर एतराज करेगा जी फलां के बच्चे जहां वो बाहर बैठे हुए हैं, तो तुम्हारे अपने बच्चे कालाशाह काकू में बैठे हुए हैं, वो भी तो बाहर ही बैठे हुए हैं। और अगली बात यह है कि इनके बारे में हम तो अब कह रहे हैं, डॉक्टर असरार मरहूम और हकीम सईद मरहूम दहाइयों पहले बता गए थे कि प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च होगा, और अभी थोड़े दिन पहले उसकी तस्दीक जिन साहब ने दी है उनको आप सब जानते हैं। और उन्होंने उस इंतखाबी हल्के में जहां पीटीआई की हमायत वो कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्रोजेक्ट इमरान जो था वो लॉन्च किया गया था। अब असल मसला यह है कि बाज लोगों को यह हजम नहीं हो रहा कि प्रोजेक्ट नाकाम कैसे हो गया। प्रोजेक्ट तो उसी वक्त नाकाम हो गया था, यह नॉन स्टार्टर था जब शुरू किया गया था। और ये आज शख्स आवाजें दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को कि आएं और मुल्क को बचाएं। इसका क्या मतलब है? ये वो आदमी है जो आइन से खिलवाड़ भी करता है, जमहूरियत का नाम भी लेता है और आइन की हदूद से हमेशा तजावज करता है। इसके सदर का भी यही हाल है, इसके स्पीकर का भी यही हाल था, पंजाब में भी इन्होंने यही किया है। इन्होंने आइन को रद्दी की किताब समझा है। इससे पहले ये काम मार्शल और डिक्टेटर करते थे, ये उनसे बदतर है। ये बज़ाहिर एक जमहूरी लीडर है, मगर ये आइन और कानून से खिलवाड़ करता है। और जो शख्स इसकी लाइन को टो नहीं करता उसको गालियां निकालता है, उसको सोशल मीडिया के जरिए अब्यूज करवाता है। और ये पूरी पार्टी इसी काम पे लगी हुई है। घर से लेके जमात तक इनका एक ही काम है, या जादू टूने के जरिए लोगों को पागल करो, या उनको चोर बनाओ, या उनको गद्दार बनाओ। गद्दारी के टाइटल मार्शल और डिक्टेटर दिया करते थे, ये सिविल मार्शल और डिक्टेटर है ज़हनी तौर पर। मुतलिकुल अन्नान आदमी है, ये चाहता कि और कोई आवाज ना आए, सिर्फ इसकी आवाज आए। ये नहीं हो सकता। 22 करोड़ का मुल्क एक गैर मुतवाजन आदमी की ख्वाहिशात का गुलाम नहीं हो सकता। ये गैर मुतवाजन आदमी भी है और एहसान फरामोश भी है। इसकी फितरत है कि जिसने इस पर एहसान किया, इसने उसी को डसा और उसी की थाली में छेद किया। और आजकल भी ये जिनको गालियां देता है वो इसके मुहसन है, जो उंगली पकड़ के इसको चला रहे थे। इसे तो 2 कदम चलना नहीं आता था। जब वो तुम्हारे लिए दूसरे मुल्कों में जाके जो तुम्हारा काम था वो करते थे और वो पैसे मांगते थे कि मुल्क किसी तरह चले, इस नलाई का काम वो करते थे, तब ठीक थे। जब इसे ये मशवरे देते थे कि बस करो, अपोजिशन पे यलगार बंद करो, तुम हुक्मरान हो, मुल्क चलाओ, अपोजिशन को दीवार में जिंदा चुनना तुम्हारा काम नहीं है, इसने एक बात नहीं सुनी। फिर ये कहता जी साजिश हुई है। क्या साजिश हुई है? तुम किसी से हाथ मिलाने के रवादार नहीं हो, तुम्हें लोगों के नाम तक नहीं आते अपने साथियों के, उनके तुम उन्हें पहचानते ही नहीं हो। खुद तुम खुशामदियों में घिरे हुए और दरबारियों में और मिरासियों में। तो तुम्हारे लोगों ने क्या तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ था सारी जिंदगी रहने का? बिल्कुल हमने राब्ता किया इनके MNAs और MPs के साथ, या उन्होंने हमसे राब्ता किया। करना नहीं था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी शिक मौजूद नहीं है नो कॉन्फिडेंस की? कौन सा काम गैर आईनी हुआ है? और हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, हमने एक आना किसी को ऑफर नहीं किया और ना एक आना हमसे किसी ने मांगा है, लेकिन इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है। ये जो कुछ है तुम कर गए हो, तुमने IMF से मुआहदे किए, हमने तो नहीं किए। हम तो अपने दौर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, IMF को सी ऑफ कर गए थे। हमने तो लोड शेडिंग 0 कर दी थी। हम वापिस आए हैं तो घंटों की लोड शेडिंग और सैकड़ों अरब के सर्कुलर डेट का जो है वो हमें तोहफा तुम दे गए हो कौम को, और हमें एक जलता बलता पाकिस्तान मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं,
सबसे आसान था कि हम भाग जाते, बहुत आसान था। 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती, हमारे जिम्मे तो आता भी नहीं था। नो कॉन्फिडेंस हो गई थी, हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देते। ये तो हमारा मुतालबा था कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये है, और हमने तो ज़हन भी शायद बना लिया था कि हमें निकल जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को सब्र ही नहीं है। अगर ये सब्र करता तो कुछ होता ना, क्योंकि ये इक्तदार जाने के खौफ से मरा भी जा रहा है और इक्तदार जाने के खौफ से डरे भी जा रहा है, क्योंकि मौसूफ ने सख्ती तो कभी काटी नहीं है और शौक है अपने मुखालफिन को उसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा। खुद तुमसे 2.5 दिन नहीं निकले थे। तो मामला ये है कि हमारे लिए भागने का रास्ता मौजूद था। लेकिन मुझे यह बताएं, अगर हम भाग जाते और इलेक्शन में चले जाते तो 90 दिन के लिए केयर टेकर आते, उनसे तो दुनिया में किसी ने भी बात नहीं करनी थी। हमारे लिए बात करना मुश्किल हुआ है। हम बात करके कुछ ना कुछ निजाम को चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केयर टेकर्स के साथ तो IMF और आलमी मालियाती इदारों ने बात भी नहीं करनी थी। तो फिर पाकिस्तान का क्या बनता? सियासत बच जाती, रियासत ना बचती। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोझ नहीं उठा सकती कि वो महंगाई की कालक अपने मुंह पे मल ले और कालक भी किसी और की हो। और हमने ये बोझ अपने सर पे उठाया है और ये समझता है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ नहीं है। और तुम्हारे जो पागल किस्म के हामी हैं सोशल मीडिया पे, वही पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कोई और है। पाकिस्तान जो है वो और है, सिर्फ ये नहीं है। और लोग जानते हैं कि हकाइक क्या है। लोगों को पता तुम इस मुल्क के साथ रहे हो। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम वहां छोड़ आए हो पाकिस्तान को, जहां से वापसी आसान नहीं है। लाहौर में वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। खान साहब ये बताएं कि उनका अपना जरिया मुआश क्या है। दिहाइयों पहले बताया गया था कि प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हो गया है। आपको बताएं कि साद रफी का कहना है कि आदमी आइन से खिलवाड़ करता है, हुदूद भी तोड़ता है, ये लोगों पर उंगलियां उठाता है, अपना जरिया मुआश बताए।